तो आज हम ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यहाँ का मेन टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर का कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करा सकते हैं, कहाँ पे, इन प्लांट्स। प्लांट्स भी कैसे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म्स हैं। यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, आप कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स की बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं, राइट। तो देखिए ये जो फर्स्ट आपका दे रखा है इंट्रोडक्शन, इसमें आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, द मेराइड्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट। ये इस बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट क्या है, कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो रही है। अगर वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे हमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, हमें उससे परफ्यूम्स मिल रहे हैं, हमें सेंट मिल रहे हैं, हमें बहुत सारे कलर्स मिल रहे हैं। बेसिकली हमें वैरायटी ऑफ कलर्स मिल रहे हैं जो कि हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बदौलत हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम दिस पैराग्राफ कि ऑल सेक्सुअल प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, किसकी बात कर रहे हैं? हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट। A look at the diversity of structures of the inflorescence. Flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of sexual reproduction. अब ये बोल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है प्लांट्स का? तो वो क्या है? वो है फ्रूट्स। क्या है? फ्रूट्स। और क्या है? सीड्स है। फ्रूट्स एंड सीड्स क्या है? एंड प्रोडक्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि एंड प्रोडक्ट क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो देयर देखिए, शोज एन अमेजिंग वे ऑफ अडेप्टेशन टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रूट्स एंड सीड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल द मॉर्फोलॉजी, ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ flowering plants, ठीक है। So it's the very first topic of this chapter is a flower। देखिए हम थोड़ा इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर पढ़ रहे हैं, तो हम आगे भी टॉपिक्स आएंगे तो वो सब हम डिटेल में कवर करेंगे। तो हो सकता है ये पार्ट में वीडियोस बने इसके, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स हैं और मैं आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा रही हूँ, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत अच्छी हेल्प करेगा आपकी, जैसे नीट हो गया है। तो मैं और वो सारी पॉइंट इसमें कवर करके चलूँगी जिनसे क्वेश्चंस आते हैं या बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्लावर। Flower, a fascinating organ of angiosperms. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, and mourning. तो ये सब क्या है? ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फ्लावर्स से एज अ ह्यूमन बीइंग हम शो करते, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि फ्लावर्स से हम लव, अफेक्शन, ये सब शो करते हैं। अब देखिए बायो है तो बायो डायग्राम से ही मेन होता है, तो हम फिर डायग्राम भी बहुत अच्छे से मैं चाहूँगी कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि एवरी डायग्राम हैज़ इट्स ओन मीनिंग्स, इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो और एग्ज़ाम में भी मोस्टली डायग्राम्स अगर आप बनाते हैं, अपनी कॉपी में इंक्लूड करते हैं, तो एग्ज़ामिनर को अच्छा लगता है और वो आपको एक अच्छा स्कोर देने का ट्राई करता है। तो सबसे पहला डायग्राम है, इट्स अ फ्लावर।
तो देखिए फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए फ्लावर में ऐसे दो पार्ट्स हम कह सकते हैं होते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं हम फ्लावर को दो पार्ट। तो देखो मैंने लिखा है आपके लिए कि फ्लावर्स में दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है एसेसरी पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स में आता है कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स को आप क्या बोलते हैं, सेपल भी बोलते हैं। कोरोला को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम में शो करूंगी ये सब चीज़ें, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिखा दिया। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारा आता है स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन क्या हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कार्पेल भी बोलते हैं। तो इनके कई नाम हैं। ठीक है, नाउ अब हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम में ये चीज़ें कहाँ हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं एसेसरी पार्ट्स में दिस इज सेपल। सेपल मतलब हमारा कैलिक्स एंड दिस इज हमारा पेटल। पेटल क्या होता है हमारा, कोरोला होता है पेटल। ठीक है, अब आते हैं हमारे एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स में देखिए आप, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं, एंड दिस इज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ एक है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें कई हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी अपने अपने क्या आते हैं, आपके पार्ट्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्टिग्मा, देखिए फीमेल के पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट्स हैं एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो अब डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट। ये जो हमारे नीचे का बल्ज पोर्शन होता है इसको हम थैलेमस बोलते हैं, और ये जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम स्टॉक बोलते हैं, जिससे ये आपका स्टेम से अटैच होगा, किसी भी प्लांट से अटैच होगा, इस पार्ट को हम स्टॉक बोलते हैं। देखिए आपका ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इस डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना होता है, हर एक डायग्राम को डीपली देखना होता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स दिए हैं, कैसे कैसे बताया गया है, तो वो सब हमें देख के चलना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में पोर्शन में कुछ ज़्यादा देखिए। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन चलता है प्री फोर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। इस वाले पार्ट में जो ऊपर का पैराग्राफ है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस पूछे, नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ के पता लगा सकते हैं। मतलब ये बोले कि फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला है इसने कि प्लांट्स में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फ्लावर। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये देख लीजिए, बाकी ऐसा जिसमें कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन नाम से पता चल रहा है फर्टिलाइज होने से पहले के जो भी सिनेरियोज हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में ये हमें बता रहा है। तो much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। मतलब कि फ्लावर के आने से पहले ही ये निश्चित किया जाता है कि वो फ्लावर आया जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि डिसीजन बहुत पहले लिया जा चुका होता है कि इस प्लांट पे अब ये वाला फ्लावर आएगा। ठीक है, several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the flower primordium। ये बोल रहे हैं बहुत सारे हार्मोनल, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट हो पाता है किसी भी प्लांट के पार्ट्स का। जिससे मैं आपको समझाती हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेड़ है, इस पेड़ पे एक बर्ड आया है, एक आपका कली आई है। ठीक है, छोटी कली है। अब ये कली बड़ा फ्लावर कैसे बनेगी, सोचिए, बड़े फ्लावर में कैसे ये कली डेवलप हो जाएगी। ये कली, ये आपका बर्ड जब डेवलप हो पाएगी जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर प्रॉपर प्लांट से सिग्नल मिलेगा कि अब आपको अपनी ग्रोथ को करना है।
तो ये सब करने के लिए हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्लांट्स में, हार्मोनल और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक सेल का डिफरेंशिएशन कराते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, 1 से 2 सेल बना, 2 से 3 बना, 2 से 4 बना, तो ये सब क्या होता है, चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चरल और हार्मोनल। इसमें हमारे हार्मोन्स एक्ट करेंगे, एंजाइम्स एक्ट करेंगे, तब जाके क्या होता है, एक बर्ड से हमारा पूरा फ्लावर का डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, यही चीज़ पढ़ने के लिए हम यही चीज़ आगे आएगी कि कैसे वो कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे ये सब कुछ हो पाए। आगे है कि इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोर बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। मतलब अभी स्टार्टिंग में क्या है, वो बर्ड स्टेज है, तो फ्लोर इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया, एक बेस हो गया कि उस अभी बर्ड स्टेज को होल्ड किया हुआ है, फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो यही उस फ्लावर को भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फ्लावर्स द मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंडोशियम एंड द गाइनेशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। तो क्या होता है, जैसे टाइम रहता है, मेच्योरिटी पीरियड आता है, जैसे हमारे में प्यूबर्टी आता है, सीन में मेच्योरिटी पीरियड आता है। तो जब वो मेच्योरिटी पीरियड होता है तो मेल और फीमेल पार्ट्स अपना डिफरेंशिएट करते हैं और डेवलप होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन जिसको हम बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन को हम स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे और पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पॉलन ग्रेन क्या होता है, आपका मेल गैमेट है, ये क्या है, मेल गैमेट। ऐसे ही हमारा स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऐसे ही हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये वो बेस है जिसमें से पॉलन ग्रेन निकला है। इसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ, बना, इससे हमारा क्या निकला, पॉलन ग्रेन निकला। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेल एक तरीके से ओरिजिनेटिंग ऑर्गन बोल सकते हैं, जिस जहाँ से क्या आया, हमारा मेल गैमेट आया। तो ये वो ओरिजिनेटिंग पार्ट है, ये वो ओरिजिनेटिंग ऑर्गन है, जो नहीं होता तो हमारा मेल गैमेट भी नहीं आ पाता। तो देखिए, सबसे पहले स्टेमन के पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर वो पार्ट होता है जो कि जिसमें पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन में दिखाती हूँ। देखिए, एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसके ऐसे 2 लोब्स होते हैं जिनके अंदर 4 ऐसे चैम्बर्स बने होते हैं जिनके अंदर हमारा पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू था, आगे चलते हैं। देखिए, फिलामेंट ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है जिससे ये अटैच होगा, किससे, फ्लावर से ये अटैच होता है, इसी स्टॉक से। देखिए, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ अ फ्लावर। प्रोक्सिमल मतलब पीछे वाला, ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये किससे अटैच होगा, आपका पेटल्स या फिर थैलेमस से अटैच होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, पी से प्रोक्सिमल, पी से पीछे वाला पार्ट। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने अभी बेसिक पढ़ लिया है एंथर का, फिलामेंट का, और आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।